नमस्कार, मैं उज्जवल ठाकुर और आप देख रहे हैं एमएलए न्यूज़। आज मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत में और मेरे साथ है मुखिया उम्मीदवार अवध किशोर झा उर्फ लुटकुन झा के नाम से जाने जाते हैं। तो हम इनसे कुछ पंचायती मुद्दे पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका एमएलए न्यूज़ बिहार में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे पास आए हैं और समाज की समस्याओं पर अपना फोकस करना चाहते हैं, ताकि मैं समाज के सामने जो कुछ भी आज हो रहा है उसके बारे में आपको खुलकर बता सकूं। सर, ये राजनीति क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, व्यक्तिगत ऐसा मेरा विचार तो था नहीं, राजनीति से मेरा दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है। तो क्यों आ गया? बट अपने समाज से विगत 20-25 वर्षों से ज़्यादा मैं झुकाव महसूस कर रहा था। हम अच्छे खासे जॉब में भी थे, कोई दिक्कत नहीं था, अपना भी दूसरा व्यवसाय भी चल रहा था। कितना कमाते थे आप जॉब में, एक बार बता दीजिए। मेरा कमाई अनलिमिटेड था। हम ये बता सकते हैं कि 50,000 कमाते थे कि 25,000 कमाते थे, ये निश्चित नहीं बता सकते। देखिए, तो मुखिया का सैलरी एक प्राइवेट जॉब में थे, तो सैलरी के हिसाब से हमको उस समय 65,000 रुपया सैलरी मिलती थी उससे, ठीक है ना। उसके अलावा भी मेरा अपना स्कूल कोचिंग चलता था, उससे भी हमारी कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन कमाना मेरा मकसद नहीं है। कमाना उतना कमा चुके हैं प्राइवेट लाइफ में जितना परिवार को चलाने के लिए, अपने फैमिली को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। अब हमारे पास एक ही विज़न है कि हम गांव में आकर के इज्जत प्रतिष्ठा के साथ गांव की इज्जत प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, सभी समुदायों को जोड़कर एक साथ एक मत से विकास की जो गाड़ी होती है उसको रफ्तार दे। चूँकि अभी तक वो ठेला गाड़ी ही बना हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एक ही फोकस है, पैसा कमाना है, घूस कमाना है, जनता की समस्या जाए कहीं भी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अभी भी हमारे समाज में कम से कम 1,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। उनकी आयु 75 साल 70 साल से ऊपर हो चुका है। अभी भी बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जिसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। समाज के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजना जो है किसान के लिए चल रही है, लेकिन आज भी किसानों का जो स्थिति है वो बद से बदतर है। उसका कोई लाभ उसको मिल नहीं रहा। मुश्किल से 10-20% किसान ही उसका लाभ ले पा रहे हैं, जबकि किसान के लिए सरकार की ऐसी ऐसी योजना है जिससे जो इसके पास ज़मीन नहीं भी है, जो लैंडलेस भी है, वो भी उसका बेनिफिट ले सकता है। जो मान लीजिए किसी का जोताई ज़मीन भी कर रहा है वो भी बेनिफिट ले सकता है। लेकिन समाज तक इस चीज़ को पहुंचाने का काम आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है। इसलिए समाज की जो विकृतियां हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमको राजनीति में यहाँ आना पड़ा। हम सब कुछ को त्याग कर सिर्फ सेवा भाव से समाज में आए हैं कि समाज में रह करके एक बार यह करके दिखला दें कि समाज में मुखिया क्या क्या कर सकता है। मुखिया को लगता है कि हमारा जो फंड है उसी से सिर्फ समाज का विकास होगा, ऐसा नहीं है। सरकार के पास विधायक का भी फंड होता है, सांसद का भी फंड होता है, एमएलए एमएलसी हर किसी का फंड है, जिसका यूज करके समाज को गति, विकास की गति प्रदान की जा सकती है। परंतु ऐसा करने के लिए आदमी को खुद जानकार होना जरूरी है, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि एक भी नहीं है। क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि को नहीं आकर जनता चुनेगा तब तक पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। तो सर, आपके पंचायत में सड़क कहीं पे बना हुआ है, सड़क और नाली? देखिए, कहने के लिए तो आरटीआई जब से हम मांग किए हैं, आज 4 साल 3 साल हो गया, उसके लिए हमको विवाद भी करना पड़ा और लोगों से विवाद सहना भी पड़ा है। उसके बाद से समाज में सड़क तो बनी है, लेकिन वही है लस्सी के बदला में मट्ठा पिलाना। सड़क ऐसी बनी है जो महीना 2 महीना में ही टूट जा रही है। बहुत सारा ऐसा सड़क है जो देखिएगा बना और गया। आज भी बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जो ज़रूरी है बनना, लेकिन कहीं ना कहीं लूट-माट की राजनीति जो चल रही है, इस लूट-पाट की राजनीति के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी सड़कें हैं जो दुर्गम स्थिति में, बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको सुधारना जरूरी है, नहीं किया जा रहा है। सड़क जहाँ बनी भी है तो बरसात के समय में घुटना भर पानी लग जा रहा है। मुखिया जी जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके घर के आगे में ही घुटना भर पानी सड़क पर लगा हुआ रहता है। तो उनके सामने चौक है, उस चौक पे ही पूरा घुटना भर पानी लगा रहता है। आदमी का आना जाना मुश्किल हो जाता है।
कहीं नाली का निर्माण नहीं किया गया है, और एक दो जगह अगर किया भी गया है तो नीपा पोती है, वो नाली नाम का है, उससे कोई फायदा सरकार मतलब जनता को या फिर सड़क को नहीं हो रहा है। आपके पंचायत में नल जल का क्या किस प्रकार से स्थिति है? नल जल बिल्कुल देथ प्राय है। नल जल योजना तो सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी किया, लेकिन चोर उचक्के जितने भी जनप्रतिनिधि थे या इसके मंत्री थे, इन लोगों ने मिलकर के इस योजना का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक भी जगह किसी भी पंचायत में आप चल जाइए, सक्सेसफुली जो है अब कहीं भी पानी का संचालन जो है या पानी जो है नहीं आ रहा है किसी भी नल में। कभी चलता है, कभी बंद रहता है, कोई बंद है तो बंदे है, ख़राब है तो ख़राबे है। कहने पर यही जवाब मिलता है कि मिस्त्री को फ़ोन किए, आएगा बनेगा तो फिर चलेगा, लेकिन कहीं सही ढंग से या एक तरह समझिए नहीं, डेथ पर आया है, डेड हो चुका है। देखिए, आपके पंचायत में भी घुमा हूँ और कुछ लोगों से बात किया हूँ तो पूछा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं कहीं पे 20,000 लिया गया और शौचालय बनाने के नाम पे 2,000 लिया गया है। ये कितना सही है? देखिए, ये ऐसा चीज़ है जो जग जाहिर हो चुका है। मतलब इवन कि प्रधानमंत्री को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, यहाँ के डीएम साहब को भी पता है, और मुखिया इसका सबसे बड़ा घोटालेबाज चेहरा है, जो गरीब का जो हक है उसमें हकमारी करता है। ऐसा एक भी इंदिरा आवास अभी तक नहीं बटा जिसमें 20,000 रुपया नहीं लिया गया हो। जितने बार किस्त दिया जाता है, हम जो अभी 4 साल के अंदर में गांव के अंदर देखे हैं, जितने बार इंदिरा आवास का किस्त आता है उतने बार 5,000 10,000 रुपया करके व्यक्ति को भरना पड़ता है या लाभार्थी को देना होता है, तभी जाके उसको लाभ मिलता है। और जो गरीब पैसा नहीं दे पाता है, जो रियल हकदार है इंदिरा आवास का, जिसको वास्तव में इंदिरा आवास चाहिए, ये उसको नहीं मिल करके उसको चला जाता है जिसके पास ऑलरेडी पहले से पक्का का मकान है, वेल सेटल लाइफ है, उसके पास सब कुछ है, उसको ये इंदिरा आवास मिल जा रहा है। आप ये बताएं कि जो गरीब जनता होता है ना, उसके पास 20,000 रुपया नहीं रहता है, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। जो पूंजीपति वाले पैसा वाले हैं उनके पास 20,000 रुपया रहता है, वो दे करके लाभ ले लेते हैं। यदि अगर जनता आपको मौका देती है तो इस समस्या से किस प्रकार से समाधान दिलवाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि इस समस्या का एक ही समाधान है, समाज के सामने। अगर 30 दिन में एक दिन, मान लीजिए आज अगर हम ढंगा पश्चिम टोला में बैठार करते हैं 5 तारीख को, तो 10 तारीख को चंपा में कर लेंगे, 15 तारीख को पुवारी टोला में कर लेंगे, 20-25 तारीख को फिर घुसकी पट्टी में कर लेंगे। इस तरह से अगर हम बैठार करते हैं समाज के सामने, हम मुखिया कैंडिडेट हैं और सामने पेपर बना करके देते हैं व्यक्ति को कि यह तुम्हारा पेपर आज बना करके हम सबमिट कर रहे हैं, इसमें तुम एक भी रुपया किसी भी दलाल को या बिचौलिए को मत देना। अगर समाज के बीच में बैठ के वो काम होता है तो उसका भी मनोबल बढ़ जाएगा, उस गरीब का भी, और उसका काम भी होगा, उसका हकमारी भी नहीं होगा, और ईजी गोइंग उसका जो है पैसा जो है मिलेगा। उसमें कहीं पैसा घूस घास देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम हम करेंगे। इंदिरा आवास क्या, हर योजना बीच समाज में बैठ करके 10 प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने बैठ करके टेबल पर उसका कागज़ फाइनल करके ब्लॉक तक पहुंचाने का काम करेंगे, और ब्लॉक से उसका काम करवा करके उसके घर में जाकर देने का काम करेंगे। हमारे पंचायत में किसी भी काम के लिए, छोटा से छोटा काम अगर पंचायत का पड़ता है, ब्लॉक का हो या अनुमंडल का हो, तो किसी भी व्यक्ति को अनुमंडल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सामाजिक बैठार होगा, सामाजिक बैठार में अपनी समस्या लाएंगे और वहीं पर पेपर मेरे द्वारा बना के दिया जाएगा। वैसे जनप्रतिनिधि को जो इस काम को करना चाहते हैं उससे करवा कर व्यक्ति के घर तक यह काम जो है पहुंचाने का हम काम करेंगे। किसी को ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, पंचायत में ये भी पता चला है कि वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वाने के लिए भी 500 रुपया लिया जाता है। कितना सही है ये? 100% तो सही ही है। ये तो हर जगह हो ही रहे, हम क्या करिए, तो धांधली बहुत जोर शोर से ये सब चल रहा है। मतलब पंचायती राज में जितनी भी योजनाएं हैं उसमें लूट जो है मुखिया और जनप्रतिनिधि के द्वारा खूब मचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो नहीं मचाया जा रहा है, लेकिन इसका निदान भी है। इसका निदान है समाज के सामने बैठ करके व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा मुखिया अगर इस काम को करके दे दे कि लो तुमको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, तुम्हारा काम हम कर दिए, तो यह लूट खसोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपके पंचायत में कहीं भी पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है? मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैं विगत 3 सालों से
4 साल से वैसे हम गांव से मात्र जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम बाहर रहते थे, अपना नौकरी भी था ICICI में, वो भी करते थे, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए थे, स्कूल कोचिंग भी हमारी चलती थी। लेकिन विगत 3 साल से पोल तो 15 साल से खड़ा है, किसी के दिमाग में यह बात नहीं गया कि इस पर अगर सामाजिक सौहार्द के लिए एक बल्ब टांग दिया जाए तो पूरा समाज प्रकाश में चलेगा। और यह काम हम विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। और 3 वर्षों के अंदर हमारे पंचायत का एक भी जगह ऐसा खाली नहीं है, चाहे मुख्य सड़क हो या गली हो, मोहल्ला का कोई भी किनारा हो, हर जगह हम अपने पैसे से लगभग 3-3.5 लाख का बिजली बल्ब लगाने का काम हम कर चुके हैं। यानी कि अपने पैसे से लगाए हैं? किसी योजना के द्वारा यह काम नहीं किया गया है, यह मेरा अपना पर्सनल फंड से हम आज 3 साल से यह काम कर रहे हैं। सर, आपके पंचायत में कहीं भी सामुदायिक शौचालय बना हुआ है? लेकिन आपको ये बताते हुए मैं RTI से निकाल के रखा हूँ और आप भी देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर कि न तो कहीं कूड़ेदान बना है, न तो कहीं सोख्ता बना है, न तो कहीं सामुदायिक शौचालय बना है, न तो कहीं विवाह भवन बना है या उसका रिपेयरिंग हुआ है। लेकिन 1 करोड़ 9 लाख से ऊपर की रुपया का गबन जो है हो चुका है। कंप्लीटेड ऑल वर्क में कंप्लीटेड दिखा रहा है। जबकि आप पूरे पंचायत में घूम कर देखिए, ना तो आपको कूड़ेदान मिलेगा, ना तो आपको सोख्ता मिलेगा, ना तो पशु शेड मिलेगा जिस पर 2-2 लाख रुपया करके उठाया गया। जो मैं आपको कहिएगा तो हम अपने मोबाइल में भी आपको दिखला सकते हैं, मेरे पास सारा कुछ है, हम निकाल के रखे हैं। तो इस तरह से लूट जो है समाज में मची हुई है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, न सोख्ता है, न सामुदायिक शौचालय है। शौचालय का तो इतना बुरा हाल है कि मजबूरी है आदमी को सड़क पर बैठ के लैट्रिन करने का, और हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं। समझाने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो हक हम नहीं, मेरे पास है जिसके द्वारा हम उसको यह समझा सके कि ऐसा आप नहीं कीजिए, आपको हम व्यवस्था देते हैं। चूँकि यह इसमें गोल मट्टा करके ये सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। कहीं भी सामुदायिक शौचालय नहीं है, न तो विवाह भवन है, न तो आपको क्या कहते हैं कि सोख्ता है, न ही कूड़ेदान है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। लेकिन पैसा उठ चुका है, काम हो चुका है। देखिए, सरकार का बहुत सारी योजना है, यदि सही ढंग से धरातल पर उतर जाए तो गांव स्मार्ट बन सकता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में ख़त्म हो जाता है, धरातल पर नहीं आ पाता है। अगर जनता मौका आपको देती है तो इस समस्या से किस प्रकार से समाधान दिलवाएंगे? सबसे पहले योजनाओं की कमी नहीं है, सरकार कहीं से कमी नहीं करे, ये आपका कहना एकदम बिल्कुल सत्य है स्मार्ट और सही है। गांव को अगर अच्छा बनाना है और उसका प्रतिनिधि अगर सच्चा हो जाए तो गांव विगत 5 साल के अंदर गांव में तो एक भी समस्या ही नहीं रह पाएगी। चूँकि सरकार इतनी योजना दे रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति आता है उसके दिमाग में एक ही कीड़ा घुसा हुआ रहता है कि हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो व्यक्ति पैसे कमाने पर उतर जाए कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार इंदिरा आवास बहुत सुंदर योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी कहते कि आने वाला 21-22 तक पूरे देश में एक भी झोपड़पट्टी हमको नहीं रखना है, सबको पक्कीकरण कर देना है। लेकिन इतनी अनियमितता, इतना लूट खसोट है कि आज भी गांव का आधा से ज़्यादा आबादी बरसात में कष्ट के साथ जीने के लिए विवश रहता है, और उसके घर पे पानी घुसता है, कीड़ा घुसता है, सही से सो नहीं पाता है, खाना नहीं बना पाता है, लकड़ी नहीं रख पाता है। मतलब इतनी बुरी स्थिति में जीने के लिए अभी श्रप्त है आज भी हमारे पंचायत में। आपके पंचायत में कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र है? नाम का, वहाँ पे डॉक्टर है अवेलेबल? नाम का, दवा काम का नहीं। यानी कि मुखिया जी से मैं बात किया हूँ तो मुखिया जी बताएं कि सब कुछ वहाँ पे है, NM बैठती है, दवा भी है, इलाज भी होता है। कितना सही है ये? शायद आप गलती कर गए, जब वो बोले सब कुछ यहाँ बैठता है, NM है तो NM का नाम मुखिया जी को जानकारी होना चाहिए, पूछ देना चाहिए था। डॉक्टर बैठता है तो कौन सा डॉक्टर बैठता है उसका नाम पूछ देना चाहिए था। मेडिसिन अगर स्वास्थ्य केंद्र में सप्लाई हो रहा है तो कौन कौन सा मेडिसिन सप्लाई हो रहा है पूछ तो लेते। और जनता के बीच जा कर के इस सवाल को आप पूछिए ना कि जनता इसके लिए कलवाही हॉस्पिटल जाती है और वहाँ अगर नहीं मिलता है तो उसको मधुबनी जाना होता है। पंचायत के अंदर एक भी स्वास्थ्य केंद्र काम नहीं कर रहा है, सारा लूट खसोट मचा हुआ है। और आपके पंचायत में शिक्षा का किस प्रकार से स्थिति है?
शिक्षा का तो क्या बताएं, बद से बदतर जो स्थिति कहा जाता है वो है हमारे पंचायत में। चूँकि यहाँ हम 2-4 स्कूल विज़िट करके देख चुके हैं कि वहाँ के जो टीचर हैं या वहाँ का जो स्टूडेंट है उसको अभी तक सिलेबस की भी जानकारी नहीं है, रूटीन से क्या पढ़ाई होता है इसकी भी जानकारी नहीं है। रूटीन किस चीज़ का नाम है यह भी विद्यार्थी नहीं जानता है, न ही टीचर यहाँ का जान रहा है। यहाँ सिर्फ कोल्हू के बैल के तरह बच्चों को 10 बजे से 4 बजे तक रखा जाता है, 4 बजे फिर खोल दिया जाता है और पैसा उगाही का जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं ये लोग करते हैं। अगर कोई गया तो 150-2000 दे करके उसका मुँह बंद कर दिया जाता है। शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। एक भी जगह बच्चों को प्रमोट करने का काम नहीं किया जा रहा है, न कहीं कंपटीशन के व्यू से बच्चों की तैयारी का कोई योजना है यहाँ, न ही बच्चों के फिजिकल फिटनेस के लिए ताकि वो सैनिक स्कूल या फिर सैनिक या फिर बिहार पुलिस में बहाली के लिए जा सकें उसकी व्यवस्था है। यहाँ एक ही चीज़ की व्यवस्था है, राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। देखिए मुखिया का सैलरी होता है आपको पता ही होगा 2500 रुपये, लेकिन मुखिया कहीं ना कहीं 25 लाख 50 लाख रुपया खर्च कर देता है जनता के भी। किसी को मुर्गा खिला करके हो वोट लेना या किसी को 500 रुपये दे करके वोट लेना हो तो ये मुखिया कर देते हैं, लेकिन जनता को ये पता नहीं होता है कहीं आज मुझे 500 रुपया दे रहा है, आज मुर्गा खिला रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे पंचायत में 5 वर्षों में हमसे उससे कहीं ज़्यादा ले लेगा। ये बात सही है कि नहीं? ये तो अभी खूब जोर से चल रहा है एपिसोड और इस बार जनता मन बना चुकी है, मुर्गा भी खाएंगे, रुपया भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। इसका उदाहरण है कलुआही पंचायत। कलुआही के 11 पंचायत में से एक भी पुराना मुखिया जीत करके नहीं आया। कोई 35 लाख खर्च किया, कोई 40 लाख खर्च किया, कोई 65 लाख खर्च किया, उसके बावजूद भी वो मुखिया नहीं बना। समाज हमारा या वोटर जो है, मतदाता जो है, पूर्ण रूप से बदलाव का मन बना चुका है और बदलाव अनिवार्य है, बदलाव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता उससे रुपया भी लेगी, उसका वोट भी मतलब मुर्गा भी खाएगा और वोट भी नहीं देगा। आपके पंचायत में ऐसा 5 जटिल समस्या बताया जो पिछले कई सालों से नहीं पूरा किया गया हो? 5। अरे समस्या तो अनंत है, 5 ही बता दीजिए। अभी तक सबसे पहले सरकार की नल जल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना था वो पूरा नहीं हुआ है, पहली समस्या। आज भी पानी की समस्या जनता के बीच में जस का तस बना ही हुआ है। दूसरी, शिक्षा का स्तर जो है सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे एक सर केमिस्ट्री के हुआ करते थे के शर्मा, वो कहते थे एजुकेशन इज ए बॉडरेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो चीज़ अभी हम धरातल पर गांव में जब आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, बट करने वाला नहीं है। और हमको उम्मीद है अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, बहुमत से हमको जिताती है तो इन सारी चीज़ों को हम दुरुस्त कर सकते हैं। मेरे पास नॉलेज भी है, करने की क्षमता भी है और इसको हम प्रमोट भी करेंगे समाज में, ऐसी बात नहीं है। प्रतियोगिता का माहौल भी बनाएंगे ताकि विद्यार्थी जो है अपने स्तर से उसके लिए काम कर सके। हम समाज के समस्त जाति को जोड़कर एक करना चाहते हैं। तीसरा ये प्रॉब्लम है कि समाज बटा हुआ है, जात में, भाषा में, इधर से उधर हो रहा है। लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं किया है। आज 4 साल के अंदर हम समस्त समाज को जोड़ने का काम किए हैं, जिसका यह नतीजा है कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग जो है सो हमको अपना आशीर्वाद जो है एक साथ एक स्वर में दे रहे हैं। चाहे वो किसी जाति में आप चल जाइए, अगर पूछिएगा मुखिया उम्मीदवार आपको कैसा चाहिए तो एक ही नाम बोलता है, वो हमको लुटकुन झा जैसा चाहिए, अवध किशोर झा जैसा चाहिए। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि नाली का जल जमाव। बरसात के समय में बहुत ऐसा सड़क है, खास करके अभी वर्तमान मुखिया जी जो हैं उनके घर से लेकर के भी उनके चौक तक का जो स्थिति है बद से बदतर बना हुआ रहता है, जो इजी गोइंग पास किया जा सकता है। दूसरा है आपको तारीखाना है, पसीखाना है एक जगह सहनी टोल में, वहाँ जो है घुटना से ऊपर जांग तक पानी लगा रहता है, लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो इस दोनों समस्या को हम ड्रेनेज सिस्टम से अप टू डेट करना चाहते हैं, जो सबसे भयावह समस्या है आज समाज में। इसके अलावा बहुत ऐसा जगह है जिसको हम नाली के माध्यम से उसको ड्रेन से जोड़ करके पानी के निकासी को ऐसे जगह देना चाहते हैं जहाँ की जल जमाव की स्थिति न बने।
एक बार अपना चुनाव चिन्ह का जिक्र पांचवी समस्या भी, आप 5 समस्या पूछे थे, 4 ही लिए, 5वां भी ले लीजिए। बता दीजिए आप। पांचवी समस्या है इंदिरा आवास, विधवा पेंशन और विधवा पेंशन। अभी भी 1000 से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात इस 4 साल के अंदर हुई है जिसकी एज पहले भी बता चुके हैं 70-75 से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा गरीब का परिवार है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत ऐसा गरीब परिवार है जिसको अभी भी विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसा गरीब है जिसको आवास नहीं है, रहने का घर नहीं है, पन्नी टांग करके जी रहा है। ऐसा उदाहरण आप हमारे समाज में जब घूमिएगा तो मिलेगा। इन सबको भी दूर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, MLA न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ आओ, काम करेंगे, पंचायत का नाम ऊंचा करेंगे, हर समस्या का निदान देंगे, हर वर्ग को वह सम्मान देंगे जिसका वो हकदार है। उस सम्मान के साथ अपने पंचायत का हम विकास करेंगे। यही संदेश है कि आप एक बार मन के साथ मोतीमाला छाप पर बटन दबाकर उसको विजय बनाएं। EVM के कितने नंबर पे है ये भी बता दीजिए। EVM के हम 1 नंबर पे हैं और कैंडिडेट भी आपके पंचायत के 1 ही नंबर के हैं। कर्म करके आए हैं आप लोगों के बीच। हमको पूरा विश्वास है कि इसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा आपके आशीर्वाद के रूप में, आपके वोट के रूप में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने MLA न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यह इम्पोर्टेंट समय जो आपका है हमारे साथ शेयर करने के लिए निकाल करके आए हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मधुबनी से उज्जवल ठाकुर की रिपोर्ट, MLA न्यूज़ बिहार।